मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था कि मुझे लगता था, डर लगता था कि मैं घर से बाहर निकलूंगा मुझे कुछ हो जाएगा। मैं बहुत बीमार हो गया था, चल भी नहीं पाता था और मुझे था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। क्या योग करने से हमारी जो दवाई है वो भी छूट सकती है? बिल्कुल छूट सकती हैं। मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, पर टाइम निकालना पड़ता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, आप कहोगे यार इसकी दवाई मेरे को तो नहीं लगता, नहीं लगेगी, वो लगेगी नहीं आपको। आजकल की लाइफस्टाइल में फिट रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग फिट रहना पसंद करते हैं। सिर्फ शारीरिक फिटनेस का होना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि मानसिक फिटनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम योग, जिम, मेडिटेशन करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुमित विज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। सर, थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि मैम ने बताया है कि मेरा नाम सुमित विज है और मैं योगिक थेरेपिस्ट का कोर्स किया हुआ है और मैंने डिग्री भी की हुई है इसमें योग में। तो मुझे रहता है कि मैंने कुछ टाइम पहले मैं बहुत बीमार हो गया था और मैं चल भी नहीं पाता था और मुझे था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। चिंता, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था कि मुझे लगता था, डर लगता था कि मैं घर से बाहर निकलूँगा मुझे कुछ हो जाएगा। तो मैंने टीवी पे शोज़ देखे काफ़ी योग के। तो एक जर्नी होती है ना कि जब लाइफ चेंज होनी होती है ना तो परिस्थिति आती है। तो वो मेरी लाइफ टर्निंग पॉइंट था जो भी था। तो उस वो जो मैंने लाइफ टर्निंग पॉइंट था तो मैंने योग करना सीखा पहले खुद कि मैं करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे क्या लाभ होता है। तो जब मैंने योग किया तो मुझे 1 और 2 मंथ्स में ही इतना ज़्यादा लाभ हुआ उस चीज़ का, रिजल्ट दिखने लग गए और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही अल्टीमेट, ये तो मतलब चमत्कार है। और मुझे लगा कि ये, फिर मैंने इसको जाना कि ये योग आया कहाँ से है आज के लाइफ में, कि ये योग है क्या चीज़ है। तो मैंने इसमें डीप रिसर्च की सारी चीज़ों की। तो फिर वो टर्निंग जो पॉइंट था, मैंने सीखना शुरू किया और जो जो सीखता गया मैं आगे देता चला गया। और मुझे था कि मैंने अपनी लाइफ चेंज की है, जो मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो इस अवस्था में हैं, डिप्रेशन की, चिंता की। तो मुझे था कि मुझे देना ही देना है। तो आज हम काफ़ी सारी वर्कशॉप्स भी लगाते हैं और जगह जगह जाके लोगों की काउंसलिंग्स करते हैं, क्योंकि वही वो काउंसिल कर सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस किया है। तो वो चीज़ों को हमने फील किया है और उन सभी चीज़ों में से हम निकलें। जी सुमित जी, मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि आज के समय में योग करना क्यों जरूरी है? योग करना क्यों ज़रूरी है? देखो, ये क्वेश्चन ना, मतलब हम अगर पढ़ते हैं ना, इस योग के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये ज्ञान जो है ना वो शिव जी का ज्ञान है। ये शिव जी ने जो ज्ञान था पार्वती जी को दिया और पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को दिया, जो सप्त ऋषियों ने पूरे संसार में इसको फैलाया। तो वो ज्ञान इतना सस्ता ज्ञान तो नहीं होगा जो शिव जी ने ज्ञान दिया। तो इट मीन्स ये ज्ञान जो शिव जी से आया है, तो हम लोग भी यही मानते हैं कि अगर हमें योग ने चुना है ना तो वो शिव जी की कृपा है हमारे ऊपर। तो जो भी मेरा भाई बंधु, जो भी बहन ने जो योग कर रही हैं, तो मैं तो कहता हूँ भगवान की कृपा है उनके ऊपर। आजकल का बिजी लाइफस्टाइल इतना हो गया लोगों का कि लोगों के पास खुद के लिए ही समय नहीं है। क्या वो ऑफिस में भी योग कर सकते हैं? ये जो समय की बात करी है ना आपने, देखो, मतलब आज मैं आपके पास बैठा हूँ और इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अपनी और लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरी सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती हैं। तो मैं कहता कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, पर टाइम निकालना पड़ता है और जिसने कुछ करना है, और ये तो हम अपने लिए करेंगे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जिस भी उसके अंदर आपको आगे बढ़ना है ना, तो योग करना जरूरी है। तो जिस बंदे के लिए अपने लिए टाइम नहीं, आज आप हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर किडनी ट्रांसप्लांट, किसी को किडनी चाहिए ना तो कितने लाखों रुपए आप ये देखो खर्च करेंगे, तब भी पता नहीं किडनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो अब भी ये मतलब कि कोई बोले कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे लिए समय नहीं है। अपने शरीर में एक बार झांक के देखो कि परमात्मा ने हमें कितने करोड़ों अरबों रुपए का हमें ये शरीर दिया हुआ है। तो उसके ऊपर हम क्या कार्य कर रहे हैं, और हमारे लिए समय नहीं है। जिस शरीर से हम इतना काम ले रहे हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, तो वो हमारे लिए समय नहीं है। तो मुझे ये तो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ये लगता है जो कहते हैं
समय निकालना ही पड़ेगा, निकालना फिट पड़ेगा। और ऐसा कोई भी नहीं है कि सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे कोई काम नहीं होता, जी। तो 5 बजे उठें, 6 बजे उठें और 1 घंटा अपने लिए निकालें, तो हर कोई कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो योग है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, आप क्या कहते हो इस बारे में? देखो, स्लो प्रोसेस के बारे में तो मैं देखो ये बोलना नहीं चाहूँगा कि स्लो प्रोसेस है। मैंने देखो, ये आपके भाव भी डिपेंड करते हैं कि किस भाव से आप कर रहे हैं। जब आप कहते हैं ना कि मुझे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो उसके ऊपर अगर आपको डाउट हो गया ना, तो उसकी दवाई का आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, आप कहोगे यार इसकी दवाई मेरे को तो नहीं लगता, नहीं लगेगी, वो लगेगी नहीं आपको। और किसी वो माइंडसेट ऐसा होता है। और किसी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, उस पर पूरा फेथ है, आप एक दिन में ठीक हो जाओगे, आपको पता है कि यार इसकी एक डोज लेके मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये हमारा माइंडसेट है, ठीक है ना। और योग ऐसा है जो आपको धारणा, ध्यान, समाधि तक की स्टेज पे लेके जा सकता है। तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं जो आप कह रहे हो, शारीरिक बीमारियां दूर करनी। तो क्या योग करने से हमारी जो दवाई है वो भी छूट सकती है? बिल्कुल छूट सकती हैं, बिल्कुल छूट सकती हैं। ये मैं तो अपने ऊपर एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने खुद को, और जब हमने खुद पे फील किया हुआ है, तो लोगों को तो हम खुद डंके की चोट पे बोल सकते हैं, हर कोई अपनी बीमारियां ठीक कर सकता है, हर कोई अपनी दवाइयाँ छोड़ सकता है, पर डिपेंड करता है कि आप कैसे भाव के साथ योग कर रहे हैं और आपका खान पान कैसा है। सबसे बड़ी बात है कि आपका खान पान कैसा है। आजकल लोगों का खान पान बहुत गलत है, जैसे फास्ट फूड खाना, पर्याप्त नींद नहीं, सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है कि हम लोग कब सो रहे हैं, सोने का कोई टाइम ही नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, और खाने का कोई टाइम नहीं है, और क्या खा रहे हैं वो भी नहीं पता। सर, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो योग करने से पहले और योग करने के बाद हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो योग में आना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि योग से पहले जो हमें है कि हमें थोड़ा सा खाली पेट होना चाहिए, ठीक है, और एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए शांत, और अपनी सभी बातों को भूल के सिर्फ और सिर्फ योग में डूब जाएं, अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। और उसके बाद हम जब योग कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमें खाना थोड़ा लाइट ही खाना चाहिए। सर, अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो योग करने के लिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि कहाँ पे कैसे आपका ऑफिस, क्या मजा? हमारा जो स्टूडियो है, जो हमारा योग पाठशाला है, हम योग टीचर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर कोई भी इच्छुक हो जो योगा के बारे में जानना चाहता है और उसे आगे जन जन तक फैलाना चाहता है, तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रेम नगर में अपना एक योग का स्टूडियो है, और वहाँ पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, 246 प्रेम नगर, अम्बाला सिटी में। तो ये थे हमारे साथ सुमित विज जी, जिन्होंने आपको बताया कि आप कैसे योग करके शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सकते हैं। तो इन्हीं सब इंटरव्यूज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ देश प्रदेश खबर पर।